So कल हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? We are discussing about the quantum numbers. Okay. So I discussed the first quantum number, that is principal quantum number. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हम लोगों ने आइडिया ले ली थी, राइट? आया ना? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वी आर डन, राइट? Okay, yesterday I have sent some DPPs on the group. Did you solve it? सॉल्व कर लिया तुम लोगों ने? एकदम बेसिक डीपीपीज है वो, एकदम बेसिक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबने सॉल्व कर लिए हो? चलो गुड। सबको सॉल्व करना है यार। ऐसे देखो, पेंडिंग में कुछ मत रखते जाओ, पेंडिंग में रखोगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि आगे जाके तुमको डीपीपीज मिलते जाएंगे तो एक फिर बैकलॉग जमा हो जाएगा, तो बैकलॉग जमा हो जाएगा तो फिर एक साथ सॉल्व करने में दिक्कत जाएगी। जैसे जैसे दे रहा हूँ वैसे वैसे सॉल्व करते जाओ, ठीक है? क्योंकि अभी आएंगी, काफी डीपीपीज आएंगी। अभी मेन टॉपिक चालू हो गया तो उसके भी यहाँ पे तुमको डीपीपीज मिलना चालू हो जाएगा। ओके, चलो। तो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, नहीं है तो सेकंड वन इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। एक बार आइडिया बता दो मुझे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या होता है। व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? टेल मी। Principal quantum number gives idea about the shell number. It gives idea about the size and energy. As the n increases, represented by n, as the n increases, size and energy increases. Size मतलब distance of an electron from the nucleus. Distance of an electron from the nucleus, that will be increases. Correct. And for the how many values? What are the values of principal quantum number? What are the values? It's 1, 2, 3, infinity. And how many values? Permissible values. Permissible values are 1 to infinity. And how many values there are? Infinite values. So infinite values are there, not 7. There are infinite values are there. Okay. So infinite values are there. And for a particular shell, you can calculate the number of subshell, number of orbitals, number of electrons. Okay. So now second thing, we'll start with the azimuthal quantum number. So second one is azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number. Can also say it is a secondary quantum number. Angular quantum number or subsidiary quantum number. ठीक है? So now we'll discuss each and every parameter of azimuthal quantum number. First, it is designated by or denoted by small l. किससे डिनोट करेंगे इसको? Small n. Just like principal quantum number is denoted by small n, the azimuthal quantum number is denoted by small l. Small l से डिनोट करेंगे. Its idea is given by the idea of azimuthal quantum number is given by Sommerfeld. ठीक है, सॉमरफेल्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो तुम लोग पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि उनका एटॉमिक मॉडल कैसा था। उनके बोर के मॉडल को थोड़ा एडवांस किया था। बोर के मॉडल में कुछ अपनी कुछ बताई थी कि भाई हाँ क्या चीजें बदल सकती है बोर के मॉडल में, ठीक है? उन्होंने कंसेप्ट दिया था, कंसेप्ट ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। बोर के मॉडल में जो भी था वो सर्कुलर था, सॉमरफेल्ड ने कंसेप्ट दिया था इलिप्टिकल ऑर्बिट का। तो वो आप लोग पढ़ सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो ये तो बेसिक पॉइंट हो गया कि भाई किससे डिनोट करेंगे और किसने दिया था। बट इफ यू आर ट्राइंग टू सिग्निफाई और see the physical significance of this azimuthal quantum number, just like if you are talking about a principal quantum number, so we know that principal quantum number gives idea about the size and energy. Similar manner, if we are trying to say कि भाई ये azimuthal quantum number ये किसके बारे में आइडिया बता सकता है, हमको क्या पता चलेगा azimuthal quantum number से? So हाँ, yes, because we already
स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिजिकल का पार्ट है। हाँ, तो अभी तक हम लोग शेल पे थे, तो शेल के बारे में तो आइडिया हो गई, शेल के साइज के बारे में आइडिया होगी। अब मुझे बताओ, अगर मैंने बोल दिया एक शेल जो है वो स्पेरिकल है ना, एक आधी ऑर्बिटल जो है या कोई भी है, स्पेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, ये क्या हो गया उसका, स्पेरिकल सिलेंड्रिकल, ये क्या हो गया, स्पेरिकल सिलेंड्रिकल, ये साइज तो नहीं हुआ, ये क्या हो गया उसका शेप। तो ऑलरेडी एक चीज तो मेरी डिस्कस हो गई है साइज वाली, सो अनदर थिंग दैट इज शेप, इट्स आइडिया हैज टू बी गिवन बाय समथिंग, सो दैट आइडिया इज गिवन बाय व्हाट, दैट आइडिया इज गिवन बाय सबशेल। तो फर्स्ट थिंग, और तो एक शेल में, एक पर्टिकुलर शेल में क्या सबशेल होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर शेल में क्या सबशेल होनी चाहिए, उसका नाम क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, या ऐसे कितने सबशेल होंगे, इन सब की आइडिया हमको बताएगा एजिमुथल क्वांटम नंबर। क्या बोला, फॉर अ पर्टिकुलर शेल, फॉर अ पर्टिकुलर शेल इट्स नेम, मैं बता रहा हूं, डिक्टेट करता हूं बाद में, पहले सुन लो। फॉर अ पर्टिकुलर शेल व्हाट इज द नेम, व्हाट्स द शेप, है ना, हाउ मेनी सबशेल्स आर प्रेजेंट, इट्स आइडिया इज गिवन बाय एजिमुथल क्वांटम नंबर। एक पर्टिकुलर शेल में कितने सबशेल्स है, नाम क्या है और उनका शेप क्या है, इसके बारे में जो आइडिया हमको बताएगा वो क्या बताएगा, एजिमुथल क्वांटम नंबर। एक्सक्यूज, क्लियर। सो हम लोग लिख सकते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर gives idea about name, name and number of सबशेल, नेम एंड नंबर, सॉमरफेल्ड है बेटा, साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, नेम एंड नंबर ऑफ सबशेल्स in a particular shape, in a particular shape, in a particular shape, and also use idea of shape of subshell। मतलब जैसे कि हम लोगों ने कल रिलेट किया था कि भाई अगर मेरी ऑर्बिट, अगर मैं मेरे कंट्री से रिलेट करता हूं, इफ ऑर्बिट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू माय कंट्री, कंट्री के अंदर क्या थे, स्टेट्स, है ना, कंट्री के अंदर क्या थे, स्टेट्स, तो ऑन अ सिमिलर मैनर ऑर्बिट के अंदर होंगे सबशेल्स। तो ये एजिमुथल नंबर तुमको बताएगा कि कितने स्टेट्स है, कितने स्टेट्स है, उनके नाम क्या है, आया ना, इज इट क्लियर। हाँ बेटा, समझ में आया कि नहीं, इट्स आइडिया, दिस azimuthal quantum number gives idea about the number of subshells, कितने हैं और उनके नाम क्या है, ठीक है, ये बात समझी, ये नहीं बोलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन कि कितने सबशेल्स है, उनके नाम क्या है और उनका शेप कैसा रहेगा, ये आइडिया जो हमको मिलेगी वो मिलेगी यार एजिमुथल क्वांटम नंबर से। दिस आइडिया इज होली गिवन बाय द एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब नाउ विल टॉक अबाउट इट्स permissible values, so what are the permissible, what is written on the last, azimuthal quantum number gives idea about name and number of subshells in a particular shell and also gives idea about shape of subshell, shape of subshell, ठीक है। so next point is that permissible values for azimuthal quantum number, no, not 0 to infinity, permissible values और possible values क्या हो सकते हैं, वैल्यूज क्या हो सकते हैं, सो वैल्यूज क्या होंगे बेटा, ये सोमरफेल्ड है, सोमरफेल्ड, द पॉसिबल वैल्यूज आर 0 टू n-1, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n 0 टू n-1,
0 to n माइनस 1, इसका मीनिंग क्या होगा बताओ? मतलब इसके वैल्यूज की जो डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर है? इसके वैल्यूज की जो डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर है? l की जो डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर है? n के ऊपर है। तो प्रिंसिपल azimuthal quantum number depends on principal quantum number. Azimuthal quantum number depends on principal quantum number. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा। यस, और इसका मतलब क्या होगा वो देखो, 0 to n minus 1 का ये तो पॉसिबल वैल्यूज होगी। हाउ मेनी वैल्यूज? हाउ मेनी सबशेल्स? हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ l? हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ l? कितने? 0 to n minus 1। 0 to n minus 1 मतलब कितने वैल्यूज हो जाएंगे बताओ? n वैल्यूज। अरे 0 to n minus 1 मतलब कितने वैल्यूज हो जाएंगे? n वैल्यूज। क्लियर हो या नहीं? अरे 1 to n minus 1 मतलब क्या हो गया? n minus 1, उसमें 0 ऐड कर दो ना। 1 to n minus 1 मतलब कितना हो जाएगा? अगर मैं 1 to 5 बोल देता हूं 1 to 5, तो 1 to 5 तक कितने नंबर हो गए? 5 नंबर हो गए। लेकिन उसमें 0 अगर ऐड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। तो बेसिकली 0 to n minus 1 मतलब कितने हो जाएंगे? 0 to n minus 1 मतलब कितने हो जाएंगे? n वैल्यूज। So how many values of l? How many subshells? There are n values। ठीक है, there are n values। क्लियर होगी? ये वैल्यूज है, ये नंबर, ये पॉसिबल है, कितने होंगे, लेकिन उनका काउंट कितना होगा? समझ में आया नहीं? अब देखो इसका मतलब क्या होगा? सपोज अगर n इक्वल्स टू 1 है, तो l क्या होगा बताओ? l क्या हो सकता है? n इक्वल्स टू 1 है, 0 to 1 minus 1, 0 to 1 minus 1 मतलब 0 to 0, 0 to 0 तक सिर्फ कौन है? 0 ही है। 0 to 0 तक सिर्फ 0 ही है, मतलब n1 के लिए l सिर्फ 0 होगा। हाँ, एक क्वांटिटी और एक वैल्यू है। n1 के लिए l सिर्फ 0 होगा, है ना? अगर मैं n इक्वल टू 2 लिखता हूं, n इक्वल टू 2 है, तो l क्या होगा? 0 to 2 minus 1, 1 मतलब 0 to 1, 0 to 1 क्या होगा? n इक्वल टू 0 और 1 दोनों पॉसिबल होंगे, बराबर है? अगर मैं n इक्वल टू 3 लिखता हूं, तो n इक्वल टू क्या होगा? 0 1 2, करेक्ट? 0 1 2। इज इट क्लियर? तो मुझे बताओ at any point of time l की वैल्यू n से ज्यादा या इक्वल हो सकती है क्या? l की वैल्यू n से ज्यादा या इक्वल हो सकती है क्या? नहीं। सो आई कैन डेफिनेटली से दैट हियर एज अ नोट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, कि l ऑलवेज स्मॉलर देन n। l हमेशा n से छोटा ही होगा। ये आइडिया क्लियर हो गई बेटा? ये आइडिया क्लियर हुई या नहीं बोलो? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? At any point of time l is always smaller than n, मतलब l की वैल्यू n से कभी ज्यादा हो ही नहीं सकती है। अगर वैसा होता है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वैसी सबशेल एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना? क्लियर? इक्वल नहीं होता है बेटा, इक्वल नहीं होता है। ये l के वैल्यूज है ना, उसके नंबर ऑफ वैल्यूज है। छोटा कैसे होगा? अरे n 3 है तो l क्या होगा? 0 1 2 होगा ना, तो इसमें से हर नंबर 3 से छोटा ही है ना, इनमें से हर नंबर छोटा है ना। इनफाइनाइट कैसे होगा यार? n के ऊपर डिपेंड कर रहा है, n के ऊपर डिपेंड कर रहा है, n के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इनफाइनाइट कैसे होगा? n के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर n 1 है तो l 0 हो गया, मतलब सिर्फ एक वैल्यू है, ये वैल्यू है l की 0 वैल्यू है,
लेकिन ऐसे कितने वैल्यूज है? सिर्फ एक ही वैल्यू है। अरे भाई n कैन इनफाइनाइट नहीं होगा। अगर n इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट माइनस 1 तक वैल्यूज चलेंगे ना यार। एक पर्टिकुलर शेल के लिए यहाँ पे क्या बोला है वो देखो ना, azimuthal quantum number gives idea about the name and number of subshell in a particular shell। जो शेल की बात कर रहे हो, अगर मैं फर्स्ट शेल की बात कर रहा हूं तो कितने सबशेल आए उसमें? अगर मैं फर्स्ट शेल की बात कर रहा हूं तो कितने सबशेल आए उसमें? एक सबशेल आ गई। अगर मैं सेकंड शेल की बात कर रहा हूं तो कितने सबशेल आ गए उसमें? दो सबशेल आ गए। अगर मैं थर्ड की बात कर रहा हूं तो उसमें कितने सबशेल आ गए? तीन। तो जिस शेल की बात कर रहा हूं उसके हिसाब से सबशेल्स होंगे ना। तो इनफाइनाइट कहां से हो गया? इनफाइनाइट कहां से हो गया? इट्स डिपेंडेंसी ऑन n। एक डिपेंडेंसी ऑन n, उसकी डिपेंडेंसी होगी तुम्हारे n के ऊपर। और दूसरी बात, ये जो मैं बोल रहा हूं, फर्स्ट शेल में एक सबशेल, सेकेंड शेल में दो सबशेल, थर्ड शेल में तीन सबशेल, ये तो तीन, एक, दो, तीन जो बोल रहा हूं वो क्या है? उसके नंबर्स है। लेकिन जो है सबशेल उसकी वैल्यू क्या है? l इक्वल टू 0। यहां पे क्या है? l इक्वल टू 0 एंड 1। यहां पे क्या है? l इक्वल टू 0 1 2। ये बात समझी है नहीं? बोलो। एक चीज बताएगी तुमको उस सबशेल के वैल्यूज क्या है, और एक चीज होगी उसके नंबर क्या है। एक चीज बताएगी वैल्यू क्या है और एक चीज बताएगी नंबर क्या है, कितने हैं। तो थर्ड शेल में तीन सबशेल है, ठीक है? थर्ड शेल में कितने सबशेल है? तीन। अरे इट्स जस्ट लाइक एक कंट्री है। जैसे अगर ये इंडिया है तो इंडिया में एक स्टेट है ना, ये कोई दूसरा यूएस है, ये उसके स्टेट से, ये तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग नंबर ऑफ स्टेट्स हो सकते हैं नहीं। एज अ सिमिलर मैनर हर शेल में अलग अलग नंबर ऑफ सबशेल्स होंगे। और ऐसे कितने सबशेल्स होंगे? उस शेल के नंबर के बराबर। ऐसा नो, अगर मैं बोल देता हूं हाँ कोई 15 शेल है तो 15 शेल में कितने सबशेल होंगे? 15 शेल में कितने सबशेल होंगे? 15 सबशेल होंगे। और उनके वैल्यूज कहां से कहां तक होंगे? उनके वैल्यूज कहां से कहां तक होंगे? 0 to 14। हाँ यार, ये सबको क्लियर हो गई नहीं? बोलो बात। इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज कंफर्म। ओके, चलो अब थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला, azimuthal quantum number gives idea about the name। अब तक नेम तो देखा नहीं है मैंने। नेम एंड नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ पर्टिकुलर शेल एंड आल्सो गिव्स आइडिया अबाउट द सबशेल। तो राइट नाउ अभी तक मुझे एक शेल्स के मतलब azimuthal quantum number ने मुझे आइडिया किसके बारे में? फर्स्ट कंडीशन n इक्वल टू 1 which is not equal to l इक्वल टू 0। क्या बोलना चाह रहे हो? आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। n इक्वल टू 1, so 0 to 1 minus 1, 0 to 0, only one value is there na। 0 to 0 there is only one value। if n equal to 1 then l equal to 0, that is only one possible value। who told you यार? यहाँ पे शेल का नंबर 1 है और सबशेल का नंबर 0 है। is it 1 equal to 0? is it 1 equal to 0? then that's the number of subshell। that's the number of subshell। it's not the value of subshell। only one subshell is present। is the value of subshell is equal to or greater than this n? no, the value of subshell is always lesser than n। the value of subshell is always lesser than n। it can't be equal to n। okay, that's the possible values। that's the possible values। it's a 1, it is 2, it is 3। these are the possible, those are the numbers। those are the numbers, those are number of subshells। okay, so basically right now we have seen the possible number of subshells। it's correct। we have idea of number of subshell till now। अभी तक हमको आइडिया आई है कि कितने सबशेल होने चाहिए और उनके वैल्यूज क्या हो सकते हैं, आया ना? राइट नाउ वी हैव आइडिया अबाउट हाउ मेनी सबशेल्स आर देयर एंड व्हाट आर देयर वैल्यूज। नाउ we'll talk about their names। we'll talk about their names, their designations and their shapes। okay, so if you are, ये इतना नोट डाउन कर लिया सब लोगों ने? इतना नोट डाउन कर लिया सब लोगों ने? चलो कर लो जल्दी।
जिनका नहीं हुआ है जल्दी, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। आई थिंक ये हो गया है आप लोगों का, है ना? मैं ये मिटा देता हूं। नेक्स्ट, ठीक है? तो देखो, वैल्यू ऑफ एल, अगर एल इक्वल टू 0 है, अगर एल इक्वल टू 0 है, ठीक है, एल इक्वल टू 0 है, तो एल 0 होता है, तो बेटा दिस इज कॉल्ड एज, इसका डेजिग्नेशन होता है एस, स्मॉल एस। एल इक्वल टू 0 मतलब 0 मतलब एस हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू एस, एल 0 इज एस, एल इक्वल टू 1, एल इक्वल टू 2, एल इक्वल टू 3, एल इक्वल टू 4 एंड गोज ऑन, ठीक है? सो अगर मैं लिख देता हूं एस पी टी एफ जी एंड गोज ऑन, ठीक है? एस पी डी एफ जी एच और लिख सकते हो जो भी है। तो बेसिकली L0 मतलब S, L0 मतलब S, L1 मतलब P, L2 यहाँ पे जो मैंने लिखे ना वैल्यू, ये L0 मतलब क्या है? यहाँ पे सिर्फ S सबशेल है। n इक्वल टू 1 में सिर्फ कौन सी सबशेल है? S सबशेल है। n इक्वल टू 2 में कौन सी सबशेल है? n इक्वल टू 1 में सिर्फ S सबशेल है। n इक्वल टू 2 में कौन सी सबशेल है? S एंड P। n इक्वल टू 3 में कौन सी सबशेल है? S P D। ओके, S P D आया ना? S P D। तो ये हो गए इनके वैल्यूज, उसके लिए उसका डेजिग्नेशन क्या होगा और नेम। इनके अभी जो नाम आते हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से आते हैं। राइट नाउ हम लोग को जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ नाम देखते हैं, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल, जनरलाइज्ड और जो आगे की बात है वो है टॉकिंग अबाउट द शेप, कि इनका शेप कैसा होता होगा, है ना? इनका शेप कैसा होगा कि भाई अगर S सबशेल है तो उसका शेप क्या है, अगर P है तो उसका शेप क्या है ना? क्योंकि ये तीनों आइडिया जो हमको मिलने वाली है वो एस्ट्रोनॉमिकल क्वांटम नंबर से ही मिलने वाली है, ठीक है? हाँ, स्फेरिकल, डम्बेल, वही उसके शेप्स होते हैं। और ये ऐसा नहीं कि हम लोगों ने रैंडमली निकाले हुए हैं, नहीं बेटा, ये इन सब के आइडिया हमको कहां से मिली है? जनरलाइज, जी इज जनरलाइज। ये हमको कहां से मिले है बताओ? ये सब चीजें हमको कहां से मिली है? हम लोगों ने कोई हाइपोथेटिकल चीजें करी है ये सब नहीं, ये कहां से मिली है? फंडामेंटल। ये कहां से आई है? क्वांटम नंबर्स कहां से आई है? क्वांटम नंबर्स कहां से आए? किसको सॉल्व करके आए थे? श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके आए थे, बराबर है? तो श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके आए थे और वो इक्वेशन तो वेव के लिए सही है। तो ये जो चीजें हैं हमको इनसे इक्वेशन मिलने वाले, और वो इक्वेशन को हम लोग प्लॉट जब करते हैं तो जो कर्व्स मिलते हैं, जो कर्व मिलेंगे हमको, जैसे मान के चलो मुझे y इक्वल टू x कर्व मिला, तो मैं जैसे बोल सकता हूं कि वो स्ट्रेट लाइन है, वैसे ही मुझे वो इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आते हैं उनको जब मैं प्लॉट करता हूं, है ना, तो उनको प्लॉट करने के बाद हमको इनके शेप्स मिलते हैं, ठीक है? by plotting those equations the solution of, जरूरत नहीं है यार अभी, ठीक है? नॉट नेसेसरी एट ऑल। और फिलहाल में जी तक ही है, जरूरत नहीं है हमारे पास एफ तक ही है, जी तक ही है। ओके, स्पाइरल, पेयर डम्बल, डम्बल, फ्यूज, ये आते यार उस बात के ऊपर। सी
names and these all things are not necessary. Basically you just be aware about their designations. नाम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से आएंगे और राइट नाउ इट इज नॉट नीडेड एट ऑल। और जहां तक अभी तक हमारे पीरियोडिक और जितने एलिमेंट्स बताए वहां तक जब हम लोग भरते हैं तो हमको एफ तक का एक काम होता है, जी की भी जरूरत नहीं होती है। इट जस्ट दैट कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू फ्रेम द क्वेश्चंस, है ना, अगर हम लोग एडवांस के कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं जहां पे हम लोग हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो हम लोग कुछ भी कंडीशन दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ऐसे कुछ भी, मैं तो कुछ भी नाम दे सकता हूँ यार। यहाँ पे अभी तुमको यहाँ पे SPDFGH बोला है, मैं उसी को नाम दे दूंगा ABCDEFGH। समझ में आ रहा है कि नहीं? आई कैन गिव द एनी नाम। अगर मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन क्रिएट करना चाहता हूं तो फॉर सिलेबस, देखो हम लोग क्वेश्चंस तो कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट आउट द शेप ऑफ दिस सबशेल्स? सबशेल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ब्लॉक। नहीं, ब्लॉक का नाम कैसे आता है हम लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल में कि ब्लॉक, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक कैसे दिया गया है। हाउ डू वी डिफाइन अ ब्लॉक? दैट विल सी इन द पीरियोडिक टेबल। जनरलाइज्ड, दे आर जनरलाइज्ड, ठीक है। शार्प सॉरी एस जो सबशेल है उसका शेप क्या होगा तुम्हारा? इट्स अ स्फेरिकल, इट्स अ स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल। एक स्फीयर होगा, मतलब एस सबशेल का जो शेप होगा इट्स अ स्फीयर, इट्स अ स्फेरिकल, ठीक है। पी सबशेल इज डंबेल, इट्स अ डंबेल, डंबेल। पता है ना कैसे होगा? द शेप ऑफ द पीस, एक तो ऐसे बना सकते हो, बट देखो हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए ऐसे बनाते हैं, अदरवाइज इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस। हम लोग क्या एकदम कन्वीनियंट कंफर्टेबली बनाने के लिए ऐसे बना देते हैं, ठीक है। इट्स लाइक दिस इज डंबल, क्लियर? Before 2-3 minutes, 5 minutes earlier, I have explained how these shapes are decided. ठीक है, ये शेप्स कैसे आते हैं अभी 3 मिनट या 5 मिनट पहले ही मैंने बताया यार कि श्रोडिंगर की इक्वेशन से ये सब चीजें आई है। उससे जो सॉल्यूशन मिलते हैं उनको प्लॉट कराया जाता है और वो प्लॉट करने का जो कर्व मिलता है वो हमको कर्व ऐसे मिलते हैं, ठीक है। लिसन टू माय ईच एंड एवरी स्टेटमेंट, ईच एंड एवरी वर्ड वेरी केयरफुली, विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। मैंने बता दिया है। अब ये वो कर्व्स क्या होते हैं दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम, ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन ही तुम्हारे इसका मतलब का सॉल्विंग तुम्हारे इसमें नहीं है, क्लियर? सो दिस इज P। देन लास्ट पार्ट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट P का तो हम लोग कर लेते हैं। इनके जो शेप्स है दोस आर कॉम्प्लेक्स वन, दैट इज अगेन नॉट इन सिलेबस। D की हम लोग बात कर लेते हैं तो D इज डबल डंबल, डबल डंबल, डबल डंबल, ठीक है। तो जैसे देखो ध्यान दो, दिस इज स्फेरिकल, ये जो डंबल है तो इस हर एक ये जो है ना जहां पे प्रोबेबिलिटी मिलने वाली है इसको बोला जाता है लोब। लोब मतलब हर एक डंबल में देयर आर 2 लोब्स आर देयर। तो अगर मैं डबल डंबल बोलता हूं सो इट इज अ 4 लोब ऑर्बिटल। उसमें कितने लोब्स होंगे? 4 लोब्स। इट इज हैविंग अ 4 लोब्स, ठीक है। तो अगर मैं डी की बात करूं तो डी इज लाइक डबल डंबल, इट इज लाइक डबल डंबल, it is double dumbbell, it is a 4 lobe orbital, 4 lobes of shell, there are 4 lobes, there are 2 lobes, ठीक है। हाँ भाई यहाँ तक क्लियर है? इज इट क्लियर? हाँ या ना बोलो यार, इज एवरीवन? एस स्फेरिकल, पी, अरे भाई बोला तो सही है। अब मुझे y इक्वल टू एक्स प्लॉट करना होगा तो मैं ये बोलूंगा क्या? y इक्वल टू एक्स प्लॉट करना होगा। हाँ सर ये x ये स्ट्रेट लाइन क्यों आई, ये स्ट्रेट लाइन क्यों आई, ऐसे बोलूंगा कि y इक्वल टू x के लिए नहीं बोल सकता क्योंकि y इक्वल टू x को प्लॉट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रही है? स्ट्रेट लाइन।
तो अगर मुझे कोई इक्वेशन मिला है और उस इक्वेशन को अगर मैं प्लॉट करके मुझे स्फीयर मिल रहा है तो मैं ऐसे थोड़ी पूछूंगा यार ये स्फीयर क्यों आया। The shapes are obtained by plotting the curves. एक कर्व आया, एक इक्वेशन आया, उस इक्वेशन को जब तुम लोग प्लॉट करते हो थ्री डायमेंशनली, सो यू आर गेटिंग दिस कर्व। इज इट क्लियर राइट नाउ? हाँ भाई, सबको क्लियर हो गया? यस बेटा, द लोब्स आर इक्वल इन साइज, डेफिनेटली दे आर इक्वल इन साइज। अगर एक पर्टिकुलर इसके होंगे तो बिल्कुल एक ये लोब एक इक्वल साइज के होंगे, ये लोब इक्वल साइज के होंगे, बिल्कुल इक्वल साइज के होंगे, डेफिनेटली दे आर ऑफ इक्वल साइज, दे आर ऑफ इक्वल साइज। क्लियर? complex shape right now not needed, not a part of curriculum again, they are very complex। वहां पे 6 lobes भी आते हैं, अलग अलग होती है। प्लॉटिंग 3D मींस क्या होता है? आपको प्लॉटिंग आती है? अगर मैंने y इक्वल टू x प्लॉट करने के लिए बोला है तो ये 2 डायमेंशनल प्लॉटिंग हो गई। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो y भी 1 होगा, x0 लेता हूं तो y भी 0 होगा, x0 y0 x1 y1 x2 y2, और जब इनको मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे स्ट्रेट लाइन मिलती है। इसको बोलते हैं प्लॉटिंग। ये बात समझिए आपको? हाँ या ना? दिस इज प्लॉटिंग। ये जो आप कर्व्स बनाते हो ये क्या है? अरे 3D प्लॉटिंग मतलब क्या होगी? 3D प्लॉटिंग मतलब 3 डायमेंशन में प्लॉटिंग। ये 2 डायमेंशन में कर रहा हूं मैं, ये 2 डायमेंशन में कर रहा हूं। 3D का मतलब क्या होगा? एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट को प्लॉट करना पड़ेगा तुमको, उसका एंगल क्या सीट हो रहा है, कैसे वो शेप बन रहा है। अगर हर एक पॉइंट अगर आप प्लॉट करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको शेप मिलेगा। तो सॉल्यूशन को प्लॉट करो, यू गेट अ शेप। इसलिए मैंने पहले ही बोला ये कोई हम लोग अपने मन से नहीं ले रहे, ये अपने मन से वाली चीजें नहीं है। यहाँ पे वी आर नॉट कंसीडरिंग लाइक हाँ मुझे लगा तो मैंने डंबल बोल दिया, मुझे लगा तो मैंने स्फेरिकल बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने प्रॉपर, मतलब मैंने नहीं ना आपने, प्लॉटिंग ने सॉल्यूशन लिया, इक्वेशन दिया, उसको सॉल्व किया, उस सॉल्व करने के बाद उसके सॉल्यूशंस आए, उन सॉल्यूशंस को प्लॉट किया, और प्लॉट करने के बाद उसको ये शेप्स मिले। इज इट क्लियर? आया ना? सबशेल का शेप 2D है क्या? 3D है क्या 2D? अरे भाई हम लोग 3 डायमेंशनल में बातें कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल में नहीं। हम 3D में बात कर रहे हैं, 2D में नहीं। ठीक है? एवरीथिंग रिलेटेड टू 3D ओनली। जब एटम में 3 डायमेंशनल है तो सबसेल कैसे 2D होगी? ठीक है? क्लियर? आज शेप्स आर क्लियर? शेप सबको क्लियर हो गए? शेप सबको क्लियर हो रहे नहीं? बोलो। चलो अब एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं। तो देखो अब मुझे आइडिया ये, अब अगर मुझे नाम लिखना है, किसी शेल के अंदर कोई सबशेल होगी तो सबशेल का नाम क्या होगा वो लिखना है। तो देखेंगे हम लोग कैसे कि शेल के अंदर कितने सबशेल्स होंगे और उनके नाम कैसे होंगे। ठीक है? हाँ यार, लिख दिया सबने? यहां तक हो गया सबका? बोल दो। चलो जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, ये नहीं निकाला होगा तो। तो देखो अभी वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n है ना, वैल्यू ऑफ l, ठीक है, वैल्यू ऑफ l है ना, फिर नेम ऑफ सबशेल, एंड देन नंबर ऑफ सबशेल्स। नंबर ऑफ सबशेल्स।
ठीक है, तो देखो अगर शेल नंबर 1 है, n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 है, तो l क्या होगा बताओ जल्दी, l क्या होगा 0, l0, l0 और 0 मतलब s, तो उसके सबशेल का नाम क्या होगा 1s, 1s, उसके सबशेल का नाम क्या होगा 1s, समझ में आया नहीं, बोलो, उसके सबशेल का नाम क्या होगा 1s। और ऐसी कितनी सबशेल है बेटा, सिर्फ फर्स्ट शेल में कितनी सबशेल है, एक, फर्स्ट शेल में कितनी सबशेल है, सिर्फ एक, क्लियर। अगर n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 2 है, तो l क्या क्या होगा, l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1, तो l इक्वल टू 0, 2 और 0 के लिए उसके सबशेल का नाम क्या होगा, उसके सबशेल का नाम क्या होगा, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट सबशेल, 1s 1p, how 1s, it's under second shell, so its name is 2s, और अगर n2 है और l1 है तो उसका नाम क्या होगा 2p, 2p। तो n इक्वल टू 2 में कितने सबशेल आ गए तुम्हारे पास, n इक्वल टू 2 में कितने सबशेल आ गए 2, ओके। अगर n इक्वल टू 3 है तो l क्या क्या हो जाएगा, l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 2, मतलब 2s क्यों, अरे भाई सेकंड शेल में इसलिए 2s बोलूंगा ना मैं, फर्स्ट शेल में तो 1s बोलूंगा, तो फर्स्ट शेल की सबशेल है l0 कैसे आएगा, अरे l के वैल्यूज कैसे आए, l के वैल्यूज क्या हो सकते हैं 0 टू n माइनस 1, 0 टू n माइनस 1, 0 टू n माइनस 1, तो n इक्वल टू 3 के लिए क्या आएगा l0, l1, l2, करेक्ट, आया ना, बोलो। So what are the names, what are the names, अगर n3 है l0 है तो उसका नाम क्या होगा 3s, n3 है l1 है 3p, n3 है l2 है 3d, ऐसे कितने सबशेल्स हो जाएंगे, ऐसे कितने सबशेल हो जाएंगे 3, ऐसे कितने सबशेल हो जाएंगे 3। इज इट क्लियर टू एवरीवन, अच्छा ये पॉसिबल है क्या, 3g पॉसिबल है क्या, 3g पॉसिबल है क्या, 3g सबशेल पॉसिबल है या नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल है बताओ, 3g क्यों नहीं पॉसिबल है, 3g सबशेल क्यों नहीं पॉसिबल है, why 3g सबशेल इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं 3g की बात करूं तो 3g में n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है, यस करेक्ट, और l l g g मतलब क्या होगा s p d f g, g मतलब 4, n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 4, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 4 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, 1p पॉसिबल है क्या, 1p पॉसिबल है क्या, 1p पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। अच्छा तो चलो मेरा एक सवाल है अभी, चलो मेरा सवाल बताओ कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, सवाल क्या है मेरा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n for which g subshell appear first, g subshell appear first, सबसे पहले g अपीयर होने के लिए n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यस यस इट्स करेक्ट एवरीवन, सब सही है, अनिमेश यार गलत है, सत्यम गलत हो जाएगा यार, रेस्ट एवरीवन इज ओके, ओके डन, एवरीवन इज राइट, मिनिमम वैल्यू ऑफ n निकालनी है ना मुझे, अब g मतलब क्या होगा, g मतलब क्या होगा, g का मतलब क्या होगा l इक्वल टू 4, g मतलब l इक्वल टू 4, नहीं 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 यार 3 नहीं,
जी मतलब l इक्वल टू 4 और l इक्वल टू 4 सबसे पहले कहां पे आएगा बताओ? l इक्वल टू 4 l इक्वल टू 4 n के कौन से मिनिमम वैल्यू के लिए आ सकता है? n के कौन से मिनिमम वैल्यू के लिए आ सकता है? 5। अरे भाई अगर n 4 लगते हो तो n 4 में क्या आएगा? 0 1 2 3 आएगा। आया ना? बात समझ में आई है नहीं? जिनका आंसर गलत है उनको सही से समझा है या नहीं? प्लीज क्लैरिफाई करते जाओ। आई डोंट वांट एनी सिली एरर्स आफ्टर दैट, ठीक है? आगे जाके तुमको कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ये आपको सबको क्लियर हो गया? बेटा जी 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 सबशेल सबसे पहले कहां पे अपीयर होगी बोला है? उसके लिए कौन सा शेल नंबर होना चाहिए? क्या ऑर्बिट नंबर होना चाहिए? क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होना चाहिए? मिनिमम क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होना चाहिए? तो अब जी मतलब क्या है? l इक्वल टू 4, क्योंकि s मतलब क्या है? s0 t1 t2 f3 g क्या होगा? g4 तो g इक्वल टू 4 मतलब l इक्वल टू 4 हो गया। तो l इक्वल टू 4 सबसे पहले कौन से n के लिए एग्जिस्ट करेगा? n इक्वल टू 5 के लिए, बिकॉज़ n अगर मैं 4 लेता हूं तो n 4 के लिए क्या एग्जिस्ट करेगा? 0 1 2 3। तो n इक्वल टू 4 के लिए 0 1 2 3 इनमें से कोई भी पॉसिबल हो सकता है, मतलब चार वैल्यूज पॉसिबल होंगे जिनकी जिनकी वैल्यूज क्या होंगी? 0 1 2 3। n इक्वल टू 5 लेता था मैं, अगर n इक्वल टू 5 लूंगा तो n क्या क्या होगा? 0 1 2 3 4। क्लियर? आया ना? क्लियर हो गया सबको? यस। अच्छा अगर मैं ऐसे पूछूं कि चलो मान के चलो हाउ मेनी subshells are present in the seventh shell? How many subshells are present in seventh shell? सेवेंथ शेल में कितने सबशेल है और उनके नाम क्या होंगे? सेवेंथ शेल में कितने सबशेल होंगे और उनके नाम क्या होंगे बताओ? व्हाट आर द नेम्स ऑफ दो सबशेल? सेवेंथ शेल में कितने सबशेल होंगे और उनके नाम क्या होंगे? नाम नाम नाम। 6 नहीं होंगे, 6 नहीं होंगे। 0 टू 6 तक उनके वैल्यूज होंगे। 0 टू n-1। यस शरद करेक्ट। हाँ भाई काफी लोग सही है। हाँ 0 टू 6 तक उनके वैल्यूज होंगे। कितने वैल्यूज होंगे? 7 वैल्यूज होंगे, 7 वैल्यूज। तो देयर आर 7 सबशेल्स। ऐसा और नो? अगर मैं बोलता हूं कि n इक्वल टू 7 है, n इक्वल टू 7 है, n इक्वल टू 7, तो इसमें कितने सबशेल होंगे? यार कितने सबशेल होंगे वो तो पॉसिबल वैल्यूज से पता चलेगा ना। क्या क्या पॉसिबल है? अरे मैं 7 की बात कर रहा हूं तो 6 कहां से आया भाई? 7 की बात कर रहा हूं तो 6 कहां से आया? तो 7 के लिए l क्या क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 बराबर है। ऐसे कितने वैल्यूज पॉसिबल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 शेल में कितने सबशेल हो गए? 7 सबशेल। For seventh shell there are 7 subshells. Is it clear? हाँ या ना? Yes or no? Why we take 0? अरे check 15 minutes before. L के वैल्यूज क्या होते हैं? 0 to n-1 ना? It starts from 0. 0 to n-1. That's the possible values for L. n equal to 7. L 0 1 2 3 4 5 6. ये कितने वैल्यूज हो गए? There are 7 values. है ना? मतलब कितने सबशेल होंगे? 7 सबशेल्स। 7 सबशेल्स। ठीक है? और इनके नाम क्या होंगे? N770 मतलब 7s 7p 7t 7f 7g s p d f g h कितने हो गए? I बराबर है? आया ना? इज इट क्लियर? हाँ भाई क्लियर हुआ या नहीं बोलो? यस शेल नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ, जितना शेल का नंबर होगा उतने सबशेल्स होंगे उसमें, लेकिन उनके वैल्यूज 0 से लेके n-1 तक होंगे।
जो शेल का नंबर होगा उतने सब शेल्स होंगे, लेकिन उनके वैल्यूज 0 to n-1 तक होंगे। ठीक है, अगर n इक्वल टू 27 है तो उसमें 27 सब शेल्स हो जाएंगे यार। ठीक है, अब ये हाइपोथेटिकल बात हो गई फिर से, n इक्वल टू 27। ठीक है, फिर भी अगर तुमको बोलना है तो कुछ नहीं, एस पी डी एफ जी एच आई जे के लगा दो यार, उसके बाद एबीसीडी चालू कर देना। ठीक है, क्लियर। एफ के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम नहीं यार, फिलहाल में कोई ऐसा नहीं है, जब जरूरत पड़ती है तब देखे जाएंगे, अभी तक पूरा एबीसीडी लिखना पड़ता है। अरे उतनी जरूरत ही नहीं पड़ती है हमको, हमको उतनी जरूरत ही नहीं है, ये तो इन जनरल मैं तुमको बता दे रहा हूं। अगर तुमको करना है, अगर मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करता हूं तो उसमें दिया जाएगा कि ऐसा ऐसा है करके। ठीक है, अदरवाइज अभी तक तो हमको काम ही एफ तक पढ़ा है यार, 118 एलिमेंट पढ़े हैं और 118 एलिमेंट में हमारे पास इतनी ही चीजें हैं। ठीक है, 118 एलिमेंट में हम तो अभी तक सिर्फ एफ ही भरी पड़ी है हमारी, अभी तक हम लोगों ने जी इंट्रोड्यूस भी नहीं किया है हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। कुछ नहीं यार, एसपीडीएफ जी एच आई जे के ऐसे ही जाएगा। ठीक है, इज नथिंग, कोई ऐसे प्रिसाइज ऑर्डर नहीं है, जैसा है वैसा ही हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला ही अपना। अब वो इनिशियली एसपीडीएफ से चालू किया है। हाँ मैं भेज दूंगा आंसर की, आज भेज दूंगा, आप सॉल्व करके रखो। चलो ये क्लियर हो गया सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अजीमुथल क्वांटम नंबर, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा मुझे बताओ, चलो चलो एक सिंपल सा सवाल, एकदम बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, आंसर करना। बेसिक सवाल कर रहे हो, आंसर करना। 3s, चलो सबसे पहले 3s में n की वैल्यू क्या है बताओ, 3s में n की वैल्यू क्या है? 3s में n की वैल्यू क्या है? 3। और l की वैल्यू क्या है? l की वैल्यू 0। करेक्ट, ये जो है ये 3, ये n है, और ये s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 0। क्लियर, मतलब 3s में ये वैल्यूज बदल दिए। अच्छा अगर मैं लिख देता हूं 4m, n क्या होगा? n क्या होगा? 4। और l क्या होगा? l क्या होगा? l 3 हो जाएगा, l 3 हो जाएगा। करेक्ट। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट ध्यान दो, अगर मैं पूछूं, मेरा क्वेश्चन है 3s और 2s में क्या सिमिलरिटी है? 3s और 2s में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफर है? दोनों का l 0 है, दोनों का l 0 है, दोनों का l 0 है, इसका मतलब दोनों का क्या सेम होगा? दोनों का क्या सेम हो गया? दोनों का शेप सेम हो गया। इट्स करेक्ट, दोनों का शेप सेम हो जाएगा, दोनों के दोनों स्फेरिकल ही होंगे, लेकिन क्या डिफर करेगा बताओ? क्या डिफर करेगा? क्या डिफर करेगा? शेप सेम होगा लेकिन क्या डिफर करेगा? साइज डिफर करेगा, साइज डिफर करेगा। मतलब ये अगर तुम्हारी 2s है तो ये 3s होगी, आया ना? यस और नो? ये 2s है, ये तो 3s होगी। यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो यार, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? दोनों का शेप सेम है, दोनों का साइज बदला हुआ है। अगर मैं पूछूं 2p और 2s, 2p और 2s इनमें क्या सिमिलर है? 2p और 2s, 2s और 2p में क्या सिमिलर है? दोनों का साइज सेम है, दोनों का शेप डिफर हो गया है। दोनों का साइज सेम है, दोनों का शेप डिफर किया है, बिकॉज एक सेकेंड शेल में 2s ऑर्बिटल है और सेकेंड शेल में 2s सबशेल है और सेकेंड शेल में 2p सबशेल है। आया ना? इसके लिए भी n2 होगा, l1 होगा, इसके लिए n2 होगा, l0 होगा। हाँ यार, आइडिया क्लियर हो गई? बोलो यस और नो? अच्छा इसमें क्या सेम है बताओ? 3d एंड 4f में क्या सेम है? 3d एंड 4f में क्या सेम है?
कुछ भी सेम नहीं है। किसी ने पूछा है साइज अलग है तो शेप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? क्यों भाई? क्रिकेट के बॉल बॉल आते हैं, फुटबॉल आते हैं, है ना? उनका साइज वगैरह बदलता नहीं है क्या? शेप तो वही होगा स्फीयर, साइज नहीं बदल सकता क्या? यार एक शेप तो पर्टिकुलर चीज हो गई ना। ये फैन है, फैन के 3 फैंस लगा दूं, एक फैन बन गया। अब उसी फैन के साइज का बढ़ा दूं मैं। प्लेयर ह्यूमन बट बॉल डिफर। आई डिडंट गेट दैट। व्हाट्स प्लेयर ह्यूमन? कैसा है? आई डिडंट गेट दैट। ठीक है, एक पर्टिकुलर शेप के लिए मैं साइज तो कितना भी डिफर कर सकता हूं ना यार। मेरे पास अगर एक छोटा बॉल है, मैं उसका साइज तो बढ़ा सकता हूं। शेप चेंज होने के, अरे साइज अलग फैक्टर है, शेप अलग फैक्टर है। साइज अलग फैक्टर है, शेप अलग फैक्टर है। मेरा शेप अगर मैं ऐसा हूं, मेरे हाथ पैर सिर ऐसा है तो ऐसा ही होगा ना। मैं ऐसे ही रहूंगा ना, खाली मैं फूलता जाऊंगा, मोटा हो जाऊंगा, पतला हो जाऊंगा। मेरा शेप तो ऐसे ही रहेगा ना। शेप थोड़ी बदलेगा कि मान के चलो हाथ टूट के पैर क्यों लग गया, सिर निकल के पैरों से लग गया, ऐसा तो नहीं होगा। मैं जैसा शेप है मेरा, अब मैं वैसा हूं यार, मेरा कोई छोटा भाई होगा उसका भी शेप वैसा ही होगा, वो अलग चीज होगी। लेकिन अगर मैं ऐसा हूं तो मेरा साइज डिफर हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है मेरा साइज। तो एक पर्टिकुलर शेप हो गया। अब एस का शेप कोई भी ले लो, एस मतलब क्या है? स्फेरिकल ही है। अब एस स्फेरिकल ही है, अब उसका साइज छोटा मोटा हो सकता है ना भाई, एक्सपीयर का। अरे शेप डिफरेंट है तो साइज कैसे कंपेयर नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते यार? अगर मैंने एक रेडियस बना दी है यहां से यहां तक, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से यहां तक क्या रेडियस है, और इस आर रेडियस में मैं अगर स्फीयर बना रहा हूं, और इस आर रेडियस में मैं अगर डंबल बना रहा हूं, तो क्यों नहीं मैं कंपेयर कर सकता हूं इसका साइज? क्यों नहीं मैं कंपेयर कर सकता हूं इसका साइज? मैं बोलूंगा यार इसका साइज, इसकी जो रेडियस है वो भी वही है, इसकी भी रेडियस है वही है। बिल्कुल कर सकता हूं यार। यहाँ पे साइज का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। रेडियस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे साइज का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, एक ही आर पे तुम्हारा एक स्फीयर हो सकता है, एक डंबल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, क्लियर? हाँ भाई क्लियर हो गई नहीं बोलो? एजिमुथल क्वांटम नंबर तक डन? एजिमुथल क्वांटम नंबर तक डन? बेटा L इक्वल टू 0 कैसा है ये आप एक बार देख लो यार, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है लेक्चर में। इसके वैल्यूज जो है वो मैंने एजिमुथल क्वांटम नंबर के इसमें लिख के दिया है। L के वैल्यूज होते हैं 0 टू n-1, तो 0 से ही चालू होनी है उसकी वैल्यू, 0 से कोई भी। ठीक है, आप लेट ज्वाइन किए होंगे तो देख लेना, नहीं किए होंगे तो फिर से एक बार देख लो। आई हैव एक्सप्लेन सो मेनी टाइम्स प्लीज। चलो ठीक है। हाँ, L इज ऑलवेज स्मॉलर देन N। L हमेशा N से छोटा ही होगा। ऐसी कोई सबशेल पॉसिबल नहीं होगी जहां पे L की वैल्यू N से ज्यादा हो सकती है। जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ N इनफाइनाइट, N की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इनफाइनाइट। N के पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 1 टू इनफाइनाइट, 1 टू इनफाइनाइट। मैं कुछ भी दे दूं यार, क्या फर्क पड़ना है? ठीक है, चलो तो वी आर डन विद एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो जितना मैंने यहां तक कराया, इसके यहाँ पे भी तुमको एक डीपी भी मिल जाएगी यहां तक की। ठीक है, यू हैव टू सॉल्व दैट वन टू। ठीक है, पेंडिंग मत रखना यार, प्लीज सॉल्व कर देना। डन, थैंक यू।